ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। जैसा कि जितने भी भक्तगण हैं आज महागौरी माता की पूजा करते हैं। आज महाअष्टमी या इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। प्रचलन के अनुसार आज कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव से नाराज होकर के कुछ दिन माता पार्वती जी तपस्या करने चली गई थी। वहाँ पर जब उनका गौर वर्ण हो गया, गौरी हो गई, तब भगवान शिव ने इनका नाम महागौरी रखा। कुछ एक लोग कहते हैं कि श्वेत वस्त्र और श्वेत वर्ण होने के कारण, श्वेत रूप होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी जानकारी के अनुसार श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भक्त पूजन आराधन करते हैं। लेकिन माता पार्वती जी की यह साधना की अष्टम अवस्था है। वास्तव में हम किसी को गोरा या काला उसके शरीर से मापते हैं। अगर वह गोरा है तो उसको गोरा समझते हैं, अगर वह काला है तो उसे काला समझते हैं। लेकिन न शरीर से कोई गोरा होता है और न शरीर से कोई काला होता है। वास्तव में ये जो पूरा भाव है यह साधना का है। जब साधक भजन चिंतन करने लगता है तो उसके अंदर जो कालिमा बुराई का प्रतीक है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जैसे आप बर्तन आग पर जला के कुछ उसमें पकाएं
वह बर्तन काला हो जाता है, लेकिन जब उसे सर्फ या साबुन से आप धोते हैं तो वही बर्तन धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह यह जीव है। जीव स्वयं शिव था, क्योंकि परमात्मा जितने पवित्र हैं उतना यह जीव भी स्वयं पवित्र है। लेकिन यहाँ पर जो विकार हैं उसे ग्रसित कर लेते हैं, इसलिए उसका वर्ण या उसकी विकृति काली हो जाती है। फिर उसके लिए साधना करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहा भी है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। जब आकाश से पानी गिरता है तो बहुत ही शुद्ध होता है। अगर उसे बीच में ही किसी वस्तु बर्तन में रोक लिया जाए, आरओ से भी शुद्ध, लेकिन अगर वही पानी वही जल धरती से स्पर्श कर लेता है तो गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। फिर उसको शुद्ध करने के लिए एक छनना की, एक आरओ की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से यह जीव जब परमात्मा के यहाँ से चला तो बिल्कुल विशुद्ध था, क्योंकि उन्हीं का अंश था। लेकिन जब यह माया में आकर के अरझाया, माया का बड़ा सुंदर स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि तई मई तोर तोर तई माया, जामे बस यह जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये हम नहीं देंगे, लड़ेंगे। बस जहाँ यह भावना आया यही माया का स्वरूप है, और इसमें जहाँ जीव उलझ जाता है तहाँ वह भगवान को भूल गया, उसे विकार ग्रसित कर लिए और वह एक तरह से अपने शुद्ध वर्ण जो महागौर की उसकी स्थिति थी उससे वह विशुद्ध हो गया और प्रकृति की कालिमाओं में लपटा गया। जब उस साधक को नारद जी जैसे महापुरुष मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, फिर बताते हैं कि योग के ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे भजन करो, ऐसे चलो, ऐसे नियम करो, ऐसे संयम करो। जब भगवान हृदय से रति होके उठाने बैठाने लगते हैं तो वहीं जीव स्नेह स्नेह, जब से जीव हरि की भक्ति विसार दिया, जब ते जीव भया संसारी, संसारी हो गया, तो बस उसी परमात्मा को जब से वह याद करने लगा तो जितने भी विकार हैं यह क्रमशः कह देने से नष्ट नहीं हो जाते हैं। धीरे धीरे साधना करने से रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान, स्नेह स्नेह। भगवान ने भी जैसा कि गीता में कहा कि अर्जुन नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का थोड़ा सा भी आचरण अर्थात धीरे धीरे अगर हमसे करते बन गया तो एक दिन ये जो नाना तरह के विकार हैं, प्रकृति की कालिमा इसे कह लें इकट्ठा रूप में, तो अच्छा रहेगा। यह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वहीं माता पार्वती जी की स्थिति पहुंच गई महागौरी की। तब उनका नाम महागौरी पड़ा, क्योंकि अपने स्वरूप को जब साधक प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को भगवान को भजन करके खुश करके उनमें समाहित हो जाता है,
तो कहा गया सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। जो स्वरूप भगवान का है वो कृपा करके जना देते हैं, तो वही स्वरूप साधक का भी हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज अर्थात हम लोगों के दादा गुरु महाराज जब भक्तोक्त बहुत नज़दीकी आए बैठे तो कहा करें हो, जब हम भक्ति नहीं करते थे उसके पहले हमारा रुपवा पता नहीं कैसा था, लेकिन जब से हमने भजन भक्ति प्रारंभ कर दिया, सत्संगी महाराज जी जो उनके गुरु महाराज थे उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने लगे, तब से मोर रुपवा सुघर हो गया, बढ़िया हो गया। अर्थात साधक जब से जिस दिन से वह भक्ति के मार्ग पर पैर रखता है तो उसके अंदर जो बुराई की कालिमा है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उसके स्वरूप में निर्मलता आने लगती है। बाहर से जो हम और आप दिखते हैं ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, न ये हमारा वास्तविक नाम है। वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, और आत्मा के ऊपर जो यह विकार लपट जाता है, जो कि आत्मा को ये सब स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान ने कहा अर्जुन प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा का स्पर्श तक कर सके, लेकिन चारों तरफ से हम समझने लगते हैं कि जो मेरा नाम है यही मेरा नाम है, जहाँ मैं जन्मा हूँ यही मेरा घर है। वास्तविक ठिकाना को हम लोग नहीं समझ पाते, तो इसलिए वह जीव उस दिन से अपने उत्तम स्वरूप को प्राप्त हो सकता है अगर महापुरुष के बताए रास्ते पर चलेगा। एक प्रसंग है, हनुमान जी एक बार माता जानकी को सिंदूर लगाते हुए देखा, तो हनुमान जी ने माता जानकी से कहा कि माता जी आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं। माता जानकी सोची कि ये बानर जाति ये पुरुष हैं और इन्हें हम क्या समझाऊं कि सिंदूर क्यों लगाती हैं। ठेठ भाषा में ही उन्होंने कह दिया कि बजरंगबली मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि भगवान इससे खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से भगवान खुश होते हैं तो हम क्यों न पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लें। और वो गए पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिए। जैसा कि कल रामनवमी है, पूरे भारत में बड़े धूमधाम से लोग बांस खरीदते हैं और उसमें ध्वजा लगा करके हनुमान जी का और अपने मंदिर के सामने घर के सामने छत के ऊपर गाड़ते हैं, तो उसमें सिंदूर लगाया जाता है। और जहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति है उसमें भी लोग सिंदूर लगाते हैं। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। जब भगवान ने पूछा अरे हनुमान जी आज आपका रूप अलग सा दिख रहा है, बोले भगवान आप चुटकी भर सिंदूर से प्रसन्न होते हैं माता जानकी को देख करके, तो हमने सोचा क्यों नहीं मैं पूरे शरीर में अपने सिंदूर लगा लूं ताकि आप और हमें देख के खूब प्रसन्न हो जाएं। तो वास्तव में सज्जनों यह एक कथानक है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है जब आप अपने मन में भक्ति का सिंदूर लगाएंगे तभी वह भगवान आपसे प्रसन्न होगा। और नहीं तो संसार में आपका रूप काला है कि गोरा है उसके आधार पर आपके स्वरूप की चर्चा नहीं होगी, बल्कि आपका विचार कैसा है, आपकी साधना कैसी है, भक्ति कैसा है, उसके हिसाब से आपका रूप होता है। आप देखते हैं होंगे भगवान राम भी सांवरे थे, भगवान श्री कृष्ण भी सांवरे थे, भगवान शिव भी सांवले थे, लेकिन आज उनकी
पूजा चारों तरफ उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चल रहे हैं, उनका बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए शरीर की बनावट या ढांचे से सुंदरता नहीं होती, बल्कि आपकी सुंदरता का मूल स्रोत है आपकी भक्ति, परमात्मा की भक्ति। कल फिर हम लास्ट दिन है, बताएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।